बच्चों ये जो अब हम नेक्स्ट प्लान पढ़ने लगे हैं इसको हमने थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, एंड दैट इज द 8th 5-year प्लान. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1993 टू 1998. अब इसके अंदर ये हुआ कि जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे दे दिए गए प्राइवेट सेक्टर को. प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिए गए? ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल सके. उसके अलावा एटॉमिक ब्लास्ट हुआ 1998 में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी. पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग गई. उन सैंक्शंस की वजह से आपकी ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 24.9% तक डिक्रीज हो गई. आपका जीडीपी और आपका जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसने कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंक्रीज शो करा है. जाहिर है आपके एक्सपोर्ट जब बंद हो गए तो आपका जो इंटरनल एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको प्रॉस्पर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी, और तकरीबन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 6% पर एनम इंक्रीज हुआ. उसके अलावा आपकी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी वो 22.8% इंक्रीज हुई. फेडरल गवर्नमेंट के जो टैक्स रिटर्न्स थे वो तकरीबन 22.6% थे. बच्चों एक अफसोस की बात ये है कि जब पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ा. डिफरेंट इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गई. पाकिस्तान ट्रेड नहीं कर सकता था बहुत सारे ममालिक के साथ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रवैया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया के साथ नहीं अपनाया, हालांकि इंडिया ने हमसे पहले एटॉमिक ब्लास्ट भी किया था. तो बच्चों मैं आपको यही बता रही हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ इकोनॉमी से गुजरा है कि उसको सर्वाइव अगर वो अभी तक कर रहा है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है.